Hello students, in previous lecture we started our miscellaneous exercise of chapter 2, right? और कुछ questions थे 1 to 6 जो हमने देखे थे, right? अब उसी को हमें continue करना है. So today we are starting with our question number 7, right? So question number 7 में क्या दिया हुआ है कि f and g both are defined from R to R, right? देन डिफाइंड किस तरह से है, तो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 एंड वी हैव टू फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी एंड एफ बाई जी, राइट. सो हमने एल्जिब्रा ऑफ रियल फंक्शन देखा था, राइट, कि दो फंक्शन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन किस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, राइट. सो दैट उसी का यूज करके हमें ये पूरा क्वेश्चन जो है वो करना है. दैट मीन्स कि f फ्रॉम R to R, राइट, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस वन, राइट, एंड देन g ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या है 2x माइनस 3. अब दोनों फंक्शन जो है वो R to R डिफाइंड है, सो वी नो दैट कि उसका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन जो है वो भी R to R ही डिफाइंड होगा, राइट. So f plus g is from R to R and f minus g is from R to R, right. Now we know that कि if we want to find f plus g then we have to write it as f of x plus g of x, right. So यहाँ पे भी वही चीज हमें लिखनी है कि f of x plus g of x, so that x plus 1 plus 2x minus 3 and then finally polynomials का एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करना है वो ऑलरेडी हमें पता है, राइट. सो 3x माइनस 2, राइट. तो हमारा जो f प्लस g है वो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2. सेम वे में वी हैव टू फाइंड f माइनस g, सो दैट f ऑफ x माइनस g ऑफ x, राइट. माइनस है तो जो g ऑफ x की साइन है वो चेंज हो जाएगी, दैट मीन्स की माइनस 2x प्लस 3, राइट. So our final answer is what? X minus 2x, that means ki minus x, and 1 plus 3 is 4, so that our final answer is 4 minus x. Then we have to define f by g. अब we know that कि f by g अगर दो polynomials है तो हमारा g of x जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, राइट. तो g ऑफ x जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, तो जिस भी पॉइंट पे g ऑफ x जीरो है उसको हम लोगों को डोमेन में से निकालना होगा, राइट. ये एग्जांपल हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देखे हुए हैं, राइट. तो जस्ट हमें यहाँ पे क्या ले लेना है, g ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, सो दैट 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, सो दैट यहाँ पे क्या होगा 2x इज इक्वल्स टू 3 एंड वी विल गेट x इज इक्वल्स टू 3/2. सो डोमेन में से ये पॉइंट को हमें माइनस कर देना है, दैट मीन्स कि f बाई जी जो है वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा, सो r माइनस 3/2 से r माइनस 1/2, राइट. अभी r माइनस 1/2 कैसे आया वो भी आप लोगों को पता है. r माइनस 1/2 के लिए जस्ट हमें क्या करना है, y की वैल्यू जो हम लोग रेंज फाइंड करते थे ना, वही कि आप लोगों को जस्ट कौन सी कैलकुलेशन करनी है, तो ले लो कि y इज इक्वल्स टू पूरा फंक्शन f बाई जी, राइट. अब ऑब्वियसली उससे पहले अगर हम लोग f ऑफ g डिफाइन करें, सॉरी f बाई जी डिफाइन करें तो क्या होगा f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, राइट. तो f ऑफ x इज व्हाट x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3 एंड वी नो दैट कि x डज नॉट इक्वल्स टू 3/2, राइट. तो ये आप लोगों का फंक्शन होगा कि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3. तो यहाँ से x के लिए फंक्शन लिखो एंड y के लिए कुछ कंडीशन फाइंड करो. तो y के लिए जब भी आप लोग कंडीशन फाइंड करोगे जैसे हम लोग रेंज में करते थे वैसे, तो वहाँ पे मिलेगा y डज नॉट इक्वल्स टू 1/2, जैसे हमने यहाँ पे x के लिए फाइंड किया सेम वैसे ही, राइट. एंड वहाँ पे फिर आप लोग कंडीशन फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा, y डज नॉट इक्वल्स टू 1/2, राइट. तो इसीलिए यहाँ पे फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि f बाई जी इज फ्रॉम r माइनस 3/2 टू r माइनस 1/2, राइट. ये पूरी प्रोसेस करके आप लोगों को जो चेकआउट करना है कि वैल्यूज जो है वो क्या
मिल रही है, राइट। वो आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्योंकि f/g का आप लोगों को डोमेन एंड रेंज तो लिखना ही पड़ेगा कि फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, राइट। तो उसके लिए इतनी कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8, राइट। तो 8 में जो हमें दिया हुआ है वहाँ पे आप लोगों को कुछ छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि f के लिए कुछ पेयर आप लोगों को दी हुई है 1 1 2 3 0 -1 एंड -1 -3, राइट। एंड ये जो है डिफाइंड है फ्रॉम z to z, राइट। एंड फंक्शन जो है वो कहाँ पे डिफाइंड है, सो z to z में डिफाइंड है बाय f(x) = ax + b, सो दैट हमें ऐसा कुछ मिलेगा कि f फ्रॉम z to z एंड f(x) = ax + b, और हमारे पास f के कुछ पेयर हमें पता है कि ये पेयर तो फंक्शन में होगी ही होगी। फंक्शन डिफाइंड है तो कुछ पेयर हमें दी हुई है कि ये पेयर जो है वो फंक्शन में है, और उसका यूज करके हमें a एंड b की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब यहाँ पे अगेन आप लोगों को फंक्शन की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास फंक्शन में क्या था। सो यहाँ पे हमारे पास 4 पेयर है फंक्शन में, उसमें से मैं एक पेयर ले लेती हूँ विच इज 0 -1, राइट। वो क्यों ली वो भी अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 0 -1 ही हमने क्यों कंसीडर की 4 पेयर में से, राइट। तो 0 -1 हमारे पास है, तो हमें पता है कि ये हमारा x होगा एंड ये हमारा f(x) होगा। दैट मीन्स कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो x लेते हैं हम लोग, सेकेंड एलिमेंट को y लेते हैं, या तो फिर आप लोग कह दो f(x), अभी के लिए हम लोग f(x) रखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरा x = 0 हुआ तो मेरा f(0) जो है वो -1 होगा, राइट। अगर मैं इसको x कहती हूँ, इसको f(x) कहती हूँ, तो इसका सीधा मतलब क्या है कि अगर x = 0 है तो मेरा f(0) x की जगह अब मेरे पास क्या है 0, तो f(0) जो है वो क्या होगा -1, राइट। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, राइट, कि x = 0 when f(0) = -1। अब तो हमारे पास f(x) डिफाइन किया हुआ है, राइट, और हमारे पास है कि f(0) = -1, तो f(0) मैं लिख सकती हूँ पूरा फंक्शन कि f(x) में अगर मैं x को 0 से रिप्लेस करूंगी तो मुझे f(0) मिल जाएगा। तो हमारे पास फंक्शन क्या है ax + b, सो दैट यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा a x की जगह 0 + b = -1, और ये हम लोग अप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू क्या मिलेगी b = -1, राइट। सो सिंपल वे में हमें मिल गई b की वैल्यू कि b = क्या हो जाएगा -1, राइट। सो व्हेन x = 0 हमने यूज किया फर्स्ट पेयर, जब हमने यूज की तो हमें b की वैल्यू मिल गई -1, राइट। और इसीलिए हमने ये पेयर सिलेक्ट की थी कि हमें a या तो b की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाए, क्योंकि एक वैल्यू तो यहाँ पे 0 ऑलरेडी है, तो एक जो कांस्टेंट है वो ऑलरेडी निकल जाए। अगर आप लोग लेते 2 3 या तो फिर -1 -3 या कुछ भी, राइट, तो वहाँ पे फिर आप लोगों को इक्वेशंस मिलते कि 2 पेयर के लिए 2 इक्वेशन, फिर उसको सॉल्व करो तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, आप लोगों ने वो भी किया हुआ है, बट वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि हम लोग 0 वाली पेयर ले ले, सो दैट हमारा कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा इजी हो जाएगा, राइट। एंड देन अगेन अगर हमें b की वैल्यू हमें मिल गई है, राइट, अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू के लिए सपोज हम लोग दूसरी पेयर ले लेते हैं कि सपोज हमने ले ली 1 1, राइट, क्योंकि उसमें भी हमारी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी इजी हो जाएगी, तो हम लोग वहाँ पे 1 1 कंसीडर कर लेते हैं, राइट। तो x = 1 when f(1) = 1 ये मिलेगा हमें, एंड f(1) है तो हमें क्या करना है, फंक्शन में x को 1 से रिप्लेस करना है। f(x) हमारे पास है तो f(1) हमें फाइंड करना है, ऐसा ही कुछ, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a × 1 + b = 1, राइट। सो दैट हमें क्या मिलेगा, b की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है b = -1, राइट। तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो फाइनली हमें a की वैल्यू भी मिल जाएगी विच इज
2, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू -1, राइट। और ये फंक्शन अगर आप लोग देखोगे तो ये लीनियर फंक्शन है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो उसका अगर कैलकुलेशन करना हो तो हम लोग इस फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं फंक्शन के रिलेटेड जो आप लोगों को ऑलवेज दिमाग में रखनी है, राइट। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 9, राइट। कि लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाय। एक रिलेशन जो है वो हमें कुछ इस तरह से डिफाइन करके दिया हुआ है कि ए बी पेयर होगी और पेयर कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगी, तो ए बी की वैल्यू हमें एन में से लेनी है और ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, राइट। एंड पूछा हुआ है कि आर द फॉलोइंग ट्रू, राइट। अभी यह जो आप लोगों को प्रूव करना है वो आप लोग डिटेल में स्टडी करोगे इन 12th स्टैंडर्ड, जब हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन देखेंगे 12th स्टैंडर्ड में, राइट। बट अभी के लिए हम लोग सिर्फ इसको प्रूव करने में ध्यान देंगे कि क्या ये स्टेटमेंट जो है हमें दिए हुए हैं वो ट्रू है कि नहीं है, राइट। अब स्टेटमेंट को समझे उससे पहले पेयर किस तरह की होगी हमारे पास रिलेशन में, उसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। अब हमारे पास कंडीशन है a इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब इसका सीधा मतलब क्या है कि सपोज मैं ले लेती हूँ b इज इक्वल्स टू 2, तो मेरे पास a की वैल्यू क्या होगी 4, नेचुरल नंबर्स लेने हैं, राइट। तो अब आप लोग एज्यूम करो कि ये पेयर जो है वो कैसी हो जाएगी कि a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 2। सपोज हम लोग 1 ले रहे हैं a की वैल्यू, तो वहां पे 1 ही मिलेगा, b की वैल्यू अगर 1 ले रहे हैं तो 1 मिलेगा। बाकी कुछ पेयर अगर आप लोग ध्यान दोगे तो हमें कैसे मिलेगी, तो 9 3, फिर 16 4, देन 25 5, ऐसे कुछ पेयर मिलेगी हमें वहां पे। दैट मीन्स कि हमारे पास रिलेशन में कैसी पेयर है कि फंक्शन मतलब कि वैल्यू का स्क्वायर एंड देन वो वैल्यू उल्टी पेयर है, 4 2 9 3 16 4 25 5, ये सारी पेयर जो है वो हमारे पास रिलेशन में है, राइट। अब उसके लिए हमें ये 3 कंडीशन चेक करनी है, जिसमें फर्स्ट है कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। अब सपोज मैंने a इज इक्वल्स टू 2 ले लिया, तो क्या हमारी पेयर जो है, राइट, सपोज मैं ले रही हूँ 2 बिलोंग्स टू n, वो हमें पता है कि 2 बिलोंग्स टू n है, राइट। तो हमारी पेयर जो है वो 2 2 होनी चाहिए ना, अगर मैं a की वैल्यू 2 ले रही हूँ तो, बट वो तो पॉसिबल होगा नहीं। क्यों नहीं होगा कि 2 इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा हमारे पास जो रिलेशन है उसमें अगर वैल्यूज रखेंगे तो। 2 बिलोंग्स टू n है, अगर मैं लिख रही हूँ 2 2, a अगर मैं लिख रही हूँ तो 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, जो कि 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और ऑब्वियसली हमें पता है कि 2 2 पेयर लेंगे, 3 3 लेंगे, 4 4 लेंगे, कोई भी पेयर जो है वो रिलेशन में नहीं होगी, क्योंकि रिलेशन की पेयर किस टाइप की होगी वो ऑलरेडी हमने देख लिया। तो जो ये a बिलोंग्स टू r है वो तो कभी भी रिलेशन में होगा ही नहीं। सो दैट हम लोग कह सकते हैं कि फॉर एवरी a बिलोंग्स टू n, a b बिलोंग्स टू r इज नॉट ट्रू, राइट। सेम वे में अगर सेकेंड चेक करना हो, राइट, तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि a b बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज b a बिलोंग्स टू r, अब यहाँ से ही देख लो कि अगर हम बोल रहे हैं कि 4 2 बिलोंग्स टू r है तो ये ट्रू है, चलो हमने ले लिया कि 4 2 बिलोंग्स टू r, तो क्या 2 4 बिलोंग्स टू r होगा? नहीं होगा, क्योंकि वैसी कोई पेयर हमें रिलेशन में मिलेगी ही नहीं, राइट। तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि a b बिलोंग्स टू r देन b a बिलोंग्स टू r इज नॉट ट्रू, और उसका रीजन आप लोगों को पता है, राइट, कि 4 2 ले रहे हैं तो 4 2 r में होगा, बट 2 4 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू r हो जाएगा, राइट। और वो बट ऑब्वियसली बात है, वो हम लोग यहाँ पे पेयर में से देख सकते हैं, राइट। देन थर्ड चीज जो हमें दिखानी है, विच इज ए बी बिलोंग्स टू r, बी सी बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पे मेन थिंग कि आप लोगों का ये जो b है ना वो बोथ जगह सेम होना चाहिए,
ए बी लेना है देन बी सी लेना है पेयर में, राइट। तो कौन सी पेयर हम लोग सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज मैं पेयर ले रही हूँ 16 4, तो ये आर में होगी वो मुझे पता है। देन मैं ले रही हूँ 4 2, तो ये भी आर में होगी, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ए बी और ये हमारा बी सी। बी अगर देखो यहाँ पे दोनों जगह पे सेम है, राइट। अब हमें देखना है कि क्या ए सी बिलोंग्स टू आर होगा। तो ए सी का मतलब क्या है यहाँ पे हमारे पास कि 16 and 2, ये हमारा ए और ये हमारा सी, राइट। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि 16 2 बिलोंग्स टू आर होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे 16 की जगह 2 का स्क्वायर होना चाहिए। 4 2 बिलोंग्स टू आर है, बट 16 2 कभी भी आर में नहीं होगा। इनफैक्ट ये पेयर अगर आर में होनी चाहिए तो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करनी चाहिए कि 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, बट ये तो डज नॉट इक्वल्स टू है, राइट। तो ये जो पेयर है ए सी वो कभी भी आर में नहीं होगी, राइट। सो दैट हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी ट्रू नहीं होगा कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, राइट। और आइदर यू कैन से दैट कि इम्प्लाइज ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, राइट। तो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं होगा, और जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया वही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिया हुआ है, राइट। कि अगर आप लोग ऐसे कुछ वैल्यूज ले रहे हो तो वहाँ पे ये जो पेयर है वो कभी भी हमारे रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगी, राइट। यहाँ पे जो बिलोंग्स टू आर है वो रिलेशन के लिए है, रियल नंबर के लिए नहीं है, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें जब भी आप लोग, मैंने पहले भी बोला था, रिलेशन लिख रहे हो, डोमेन लिख रहे हो, कोडोमेन लिख रहे हो, तो सारी चीजें आप लोगों को दिमाग में रखनी है, ओके। सो इस तरह से आप लोग इस चीज को जो है वो प्रूव कर सकते हो, ओके। सो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 9 की। नाउ हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वहाँ पे आप लोगों को जस्ट 2 सिंपल क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि ए एंड बी अगर हमारे पास है और एफ में हमें कुछ इतनी पेयर्स दी हुई है, तो आर द फॉलोइंग ट्रू, कि f इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो क्या जो हमें f दिया हुआ है वो ए टू बी का रिलेशन होगा। अब हमें पता है कि रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए कि जितनी भी पेयर्स है वो सारी ए क्रॉस बी की सबसेट होनी चाहिए। वो हमने रिलेशन में डेफिनेशन देखी हुई। तो जस्ट चेक करना है कि जितनी भी पेयर है आर दे सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। तो हम लोग देखेंगे कि 1 5 जो है 1 5 2 9 3 1 4 5 2 1 11 सभी पेयर जो है वो हमारी सबसेट्स होगी ए क्रॉस बी की, राइट। सो वी कैन से दैट कि हियर एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सो दैट वी कैन से दैट कि एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, राइट, एंड देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो फंक्शन के लिए हमें क्या करना है, जस्ट चेक करना है कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है ना कहीं पे, अगर हो रहा है तो फंक्शन नहीं, अदरवाइज है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो 2 9 एंड 2 11 में 2 रिपीट हो रहा है, इन द सेंस कि 2 की हमें 2 इमेज मिल रही है 9 एंड 11, तो ये कभी फंक्शन होगा ही नहीं, राइट। सो 2 9 एंड 2 11 आर एलिमेंट ऑफ एफ एंड देयर फर्स्ट एलिमेंट इज सेम, right, so that f is not a function and the given statement is false, right। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को जस्ट डेफिनेशन कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए रिलेशन एंड फंक्शन के, राइट। दोनों को अलग अलग वे से आप लोगों को देखना है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, सो दैट ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएंगे, राइट। नाउ हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या गिवन है कि लेट f बी अ सबसेट ऑफ z क्रॉस z, और f कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि ए बी ए प्लस बी एंड ए बी दोनों की वैल्यू हमें कहाँ से लेनी है, z में से, राइट। सो पूछा हुआ है कि इज f इज अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, कि f जो है वो z टू z का फंक्शन होगा।
सो जस्ट आप लोगों को यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उस पर फोकस करो कि नॉर्मली क्या है कि a इज इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं, सपोज b इज इक्वल्स टू 2 ले रहे हैं, राइट। तो आप लोगों को जस्ट क्या करना है, ए बी एंड a प्लस बी में a एंड b की वैल्यू पुट करनी है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो, राइट। तो अगर आप लोग a इज इक्वल्स टू 1 ले रहे हो, b इज इक्वल्स टू 2 ले रहे हो, तो कौन सी पेयर मिलेगी, 2 3 पेयर मिलेगी, तो 2 3 बिलोंग्स टू f। सेम वे में अगर आप लोग ले रहे हो a इज इक्वल्स टू -1 एंड b इज इक्वल्स टू -2, तो उस केस में आप लोगों को कौन सी पेयर मिलेगी f में, कि 2 - 3 बिलोंग्स टू f। अब आप लोग देखो कि हमारे पास जो दो पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेम है और दोनों पेयर जो है वो फंक्शन जो f में बिलोंग कर रही है, राइट। सो वी कैन से दैट कि 2 की हमें 2 इमेज मिल गई और किसी भी एलिमेंट की 2 इमेज मिल रही है तो वो कभी भी फंक्शन होगा ही नहीं, राइट। सो वी कैन से दैट कि f इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम z टू z। और ऐसे आप लोग कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, सपोज a इज इक्वल्स टू 0 ले लो, b इज इक्वल्स टू 1 ले लो, आइदर आप लोग a इज इक्वल्स टू 0 ले लो, b इज इक्वल्स टू -1 ले लो, दोनों में आंसर सेम ही मिलेगा, राइट। तो ऐसे आप लोगों को 0 की भी बहुत सारी इमेज मिलेगी, 1 के लिए 2 के लिए, 3 के लिए, आप लोग बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए ये चीज़ बता सकते हो कि आप लोगों को इमेज जो है वो एक से ज़्यादा मिल रही है एक ही एलिमेंट के लिए, राइट। और ऐसा कुछ है तो ये जो हमें f दिया हुआ है वो कभी भी फंक्शन नहीं होगा, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को वहाँ पे पेयर्स जो है वो लिखनी है, राइट। सो जब भी फंक्शन के बारे में बात की हो, अगेन आप लोगों को जस्ट उसकी डेफिनेशन पे वर्क करना है। जितना अच्छे से डेफिनेशन समझोगे ये सारे क्वेश्चन उतने ही इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएंगे, राइट। तो नाउ हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 12, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया हुआ है कि a इज इक्वल्स टू एक सेट दिया हुआ है, राइट, एंड f जो है वो डिफाइंड है a to n, राइट। और f ऑफ n जो है वो कैसे डिफाइंड है कि f ऑफ n इज इक्वल्स टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, राइट। तो इसका सीधा मतलब क्या है कि हमारा जो फंक्शन है वो a to n है और f ऑफ n जो है वो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n है। अब n की वैल्यू f ऑफ n जो है ऑब्वियसली n की वैल्यू जो है वो a की वैल्यू a के एलिमेंट्स हमें लेने हैं, राइट। दैट मीन्स कि f ऑफ 9 इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा तो वो हमें देखना है। तो f ऑफ 9 दैट मीन्स कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9। अब 9 के अगर आप लोग फैक्टर लिखोगे तो 1 9 3 3 ऐसा कुछ मिलेगा, और अब इसमें से हाईएस्ट फैक्टर नहीं प्राइम फैक्टर लेना है तो ऑब्वियसली कौन सा होगा 3। तो यू कैन से दैट कि आप लोगों को पेयर कुछ ऐसे मिलेगी 9 and 3। फिर सेकेंड एलिमेंट कौन सा है आप लोगों के पास 10, तो 10 के लिए हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा होगा 5। फिर आप लोगों को लेना है 11, तो 11 के लिए प्राइम फैक्टर कौन सा होगा 11। फिर हमारे पास a का एलिमेंट है कौन सा है 12, राइट। तो 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा होगा 3, राइट। एंड देन 13 के लिए 13। तो ऐसे कुछ पेयर हमें जो है वो फंक्शन में मिलेगी f में, राइट। एंड उसके लिए हमें रेंज की बात करनी है, तो रेंज हमें पता है कि जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो हमारी रेंज होगी फंक्शन की, राइट। तो ये 3 5 11 3 रिपीट हो रहा है तो उसको नहीं लिखेंगे, एंड देन 30, राइट। तो ये जो 4 एलिमेंट्स है वो कहाँ पे होंगे हमारी रेंज में होंगे। सो दैट वी कैन से दैट द रेंज ऑफ f इज व्हाट 3 5 11 एंड 30, राइट। फंक्शन जो है वो a to n है, इसका मतलब कि a के एलिमेंट पर f ऑफ n अप्लाई करना है, राइट। तो इस तरह की पेयर जो है वो हमें वहाँ पे मिलेगी, राइट। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है एंड आप लोग इजीली रेंज जो है वो फाइंड कर सकते हो। ऑब्वियसली रेंज की बात कर रहे हो तो पेयर अगर फाइंड कर सकते हो तो अच्छा है, अदरवाइज डायरेक्ट भी रेंज कैसे फाइंड करनी है वो हमने देखा हुआ है, राइट। तो दोनों में से जो भी वे में आप लोगों को क्वेश्चन में बेटर वे लगे आप लोग वो अप्लाई करके कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हो, ओके।
तो यहाँ पे हमारी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 की वो कंप्लीट होती है, राइट। साथ में हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है रिलेशन एंड फंक्शन वो भी कंप्लीट होता है, राइट। आई होप कि आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा थ्योरेटिकल है बट कॉन्सेप्ट अगर समझने की कोशिश करोगे तो इजीली सारे क्वेश्चंस और फंक्शन जो है वो समझ में आ जाएंगे, राइट। बट स्टिल अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कभी भी पूछ सकते हो, ओके। सो फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 2 इज कम्प्लीटेड। नेक्स्ट सेशन में हम लोग न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, ओके। टिल देन थैंक यू।